देखो बच्चों, आज की क्लास का अपना सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो टॉपिक कौन सा है? संक्रमण श्रेणी तत्वों के अभिलाक्षणिक गुणधर्म। ठीक है, आज का जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा अपने संक्रमण श्रेणी तत्वों के अभिलाक्षणिक गुणधर्म। मैंने आपको बताया था अभिलाक्षणिक गुणधर्म का अर्थ क्या होता है। अभिलाक्षणिक गुणधर्म का अर्थ होता है ऐसे गुणधर्म जो केवल और केवल किसके हैं? संक्रमण श्रेणी के तत्वों के हैं। तो उनको क्या कहेंगे? संक्रमण श्रेणी तत्वों के अभिलाक्षणिक गुणधर्म। ठीक है, तो सबसे पहला गुणधर्म हम स्टार्ट करने वाले हैं, उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करना। सबसे पहला क्या है? उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करना। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताता हूं कि उत्प्रेरक होते क्या हैं, किसे कहते हैं उत्प्रेरक, और संक्रमण श्रेणी के तत्व किस प्रकार से किन की तरह व्यवहार करते हैं? उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर में वृद्धि कर देते हैं, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर में वृद्धि कर देते हैं परंतु उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? ऐसे पदार्थों को हम उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है? उत्प्रेरक कहा जाता है। जस्ट मिनट, एक मिनट आप वेट करना, केवल एक मिनट, नेटवर्क का इश्यू हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करना। ठीक है, संक्रमण श्रेणी के तत्व किस प्रकार से उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करते हैं। उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करने का मतलब क्या हो? उत्प्रेरक का अर्थ समझाता हूँ सबसे पहले तो मैं आपको। उत्प्रेरक का अर्थ क्या होता है? उत्प्रेरक का अर्थ होता है ऐसे पदार्थ। ठीक है, उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए बिना रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें उत्प्रेरक कहा जाता है। ठीक है, तो संक्रमण श्रेणी के तत्व उत्प्रेरक की तरह व्यवहार क्यों करते हैं, इसका कारण क्या है, वो चीज हमें यहाँ पर समझना है। ठीक है, प्रश्न यही पूछा जाएगा आपसे। एक नंबर में एक प्रश्न आता है, केवल एक नंबर में आता है, ज्यादा बड़ा प्रश्न नहीं आता इस चैप्टर से। इस चैप्टर केवल 3 नंबर का चैप्टर है केवल। ठीक है, एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है कि 3 नंबर का चैप्टर है तो पूरा 3 के 3 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं आता। या तो एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर का और एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, या फिर तीनों ही क्वेश्चन 1-1 नंबर के आते हैं। ठीक है, आएगा तो 3 नंबर का ही। ठीक है, SA2 प्रकार का जो शॉर्ट आंसर टाइप 2 होते हैं, देखो एक तो होते हैं बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन, बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, वो 1-1 नंबर के होते हैं। उसके बाद होते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्न। लघुत्तरात्मक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है 2 नंबर का और एक होता है 3 नंबर का। ठीक है, 3 नंबर के प्रश्न में ज्यादातर पूछा जाता है संक्रमण श्रेणी के तत्वों से। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे भी पूरा 3 नंबर का एक ही क्वेश्चन नहीं आता, उसके भी पार्ट आते हैं, 3 पार्ट में पूछा जाता है वो। ठीक है, और 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं? 1-1 नंबर के, 1+1+1। ठीक है, तो 1 नंबर में आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि संक्रमण श्रेणी के तत्व उत्प्रेरक की तरह व्यवहार प्रदर्शित क्यों करते हैं। ठीक है, तो देखो इसके मैं आपको 4 कारण बताऊंगा। कितने? इसके मैं 4 कारण बताऊंगा। अगर 4 में से, टोटल में 4 कारण बताऊंगा इसके, इन 4 में से आप अगर, इन 4 में से अगर आप 2 कारण भी लिख के आ जाते हो, अगर आपको 2 भी याद रह जाते हैं, 4 याद रह जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन 4 में से अगर 2 रह गए, 3 रह गए, तो ऐसा नहीं है कि सर नंबर कट जाएगा क्या। ठीक है, तो 4 में से अगर आपको 2 कारण भी याद रहते हैं तब भी आप जीत में हो। ठीक है, तब भी आप जीत में हो और आपको पूरा 1 नंबर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखो वो 4 कारण कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहली अगर हम बात करें, सबसे पहला कारण, ठीक है, सबसे पहला कारण, संक्रमण श्रेणी के तत्वों की रासायनिक क्रियाशीलता बहुत कम होती है। ठीक है, रासायनिक क्रियाशीलता, रासायनिक क्रियाशीलता कम होती है, कम। ठीक है, रासायनिक क्रियाशीलता कम होगी तो क्या होगा? रासायनिक क्रियाशीलता कम होने पर वो जो क्रिया कारक हैं, वो क्रिया कारक इनसे अभिक्रिया नहीं कर पाएंगे और ये उत्प्रेरक के समान व्यवहार करेंगे। दूसरा पॉइंट, ठीक है,
संक्रमण धातुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने के कारण ये क्रियाकारक अणुओं को सतह प्रदान करते हैं, प्लेटफॉर्म देने का कार्य करते हैं। ठीक है, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब जानते हो आप क्या होता है? ठीक है, या पहले लिख देता हूं मैं, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है। ठीक है, अधिक होने के कारण क्या करते हैं? अधिक होने के कारण ये क्रियाकारकों को सतह प्रदान करते हैं, सतह प्रदान करते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये होता है कि इनको अगर बिल्कुल बारीक पीस दिया जाए ना, तो उनका हर एक कण एक सतह का निर्माण कर लेता है। ठीक है, यानी कि क्रियाकारक आते हैं, इनकी सतह पर अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करके उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। ये जैसे थे वैसे के वैसे ही बने रहते हैं। ठीक है, तो इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने के कारण ये क्रियाकारकों को सतह प्रदान करते हैं। तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण संक्रमण धातुएं जो है वो क्या रखती है? n-1d रिक्त कक्षक रखती है। अरे बहुत सारे प्रश्नों के जवाब तो आपको यही मिलेंगे। देखो, आपको दो चीज याद रखनी है इस चैप्टर में। इस चैप्टर के क्वेश्चन सोल्व करने की ट्रिक बताता हूँ मैं आपको कि सर हम पढ़ के गए थे लेकिन वहां पे जाके पूरा घिस-पिस हो गया। ठीक है, तो आपको करना क्या है? ठीक है, या तो याद रखना है आपको कि इनके पास n-1d रिक्त कक्षक उपस्थित होते हैं। ठीक है, या फिर ज्यादातर का आंसर क्या निकलता है? इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये दो कारण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये देखो आप कि इनके पास n-1d रिक्त कक्षक उपस्थित होते हैं। तो क्या करें? रिक्त कक्षक उपस्थित होते हैं तो क्या करें? जो क्रियाकारक अणु हैं वो इन रिक्त कक्षकों का उपयोग करके अस्थायी मध्यवर्ती का निर्माण कर लेते हैं। किनका निर्माण करते हैं? अस्थायी मध्यवर्ती का निर्माण कर लेते हैं, जो टूटकर किस में चेंज हो जाता है? उत्पाद में चेंज हो जाता है और उत्प्रेरक पुनः प्राप्त हो जाता है। यानी उत्प्रेरक जैसा था वैसा का वैसा बना रहेगा। जैसे मान लो ये रिएक्टेंट है। ठीक है, ये रिएक्टेंट क्या करता है? ये उत्प्रेरक के साथ, ठीक है, ये कैटालाइटिक बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, तो उत्प्रेरक पहले क्या करता है? जो क्रियाकारक है वो उत्प्रेरक से अभिक्रिया करके क्या कर लेते हैं? पहले आर के ये बना लिया, इसको बोलते हैं मध्यवर्ती। ठीक है, मध्यवर्ती। ठीक है, सी लिखता हूँ मैं। ठीक है, मैं लिखता हूँ मैं सी, कैटालाइटिक सी से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो मान लो ये आर सी क्या बन गया? मध्यवर्ती बन गया। और फिर बाद में क्या बन जाता है? प्रोडक्ट बन जाता है। और कैटालाइट जो होता है यानी कि उत्प्रेरक जो होता है, जैसा पहले था वैसा का वैसा ही, बिना किसी कोई परिवर्तन के, जैसा पहले था वैसा ही बाद में प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये मध्यवर्ती कब बनाएगा? ये जो क्रियाकारक हैं, ये क्रियाकारक, ये जो कैटालाइटिक हैं यानी कि संक्रमण श्रेणी के जो तत्व हैं जो उत्प्रेरक के समान व्यवहार करते हैं, इनके रिक्त डी कक्षकों में, रिक्त n-1d कक्षकों में के साथ बंध बनाकर क्या कर लेते हैं? मध्यवर्ती का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, और चौथा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा मैं आपको, 4th चैप्टर में समझाऊंगा, सक्रियण ऊर्जा का। ठीक है, किसका? सक्रियण ऊर्जा का। ठीक है, सक्रियण ऊर्जा क्या होती है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारकों को सक्रिय करने के लिए, ठीक है, क्रियाकारकों को सक्रिय करने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो होती है सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, तो ये उत्प्रेरक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला कारण, ठीक है, ये वाला तो लिख के आना ही आना है आपको। ठीक है, ये क्या करते हैं? जो उत्प्रेरक होते हैं ना, ये उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा के मान को, सक्रियण ऊर्जा के मान को, सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। ठीक है, कम कर देते हैं, सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देते हैं। कि सर इससे क्या होगा? देखो,
होता क्या है, मैं एक छोटा सा आपको एक ग्राफ बना के बताता हूँ, ठीक है। अभिक्रिया का ग्राफ किस तरह का बनता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इधर की तरफ तो होती है ऊर्जा, ठीक है, और इधर की तरफ होती है अभिक्रिया का पथ, यानी कि जिस रास्ते पे अभिक्रिया चल रही है, अभिक्रिया का पथ। तो देखना किस तरह का ग्राफ बनता है, इसमें बनता है इस तरह का ग्राफ कि सर ये तो आपने शंकर भगवान की पिंडी बना दी। अरे इधर की तरफ तो होते हैं क्रियाकारक और इधर की तरफ क्या होते हैं, उत्पाद, ठीक है। आर का मतलब रिएक्टेंट, पी का मतलब प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये एक पथ होता है, ये पूरा जो आपको दिख रहा है, ये इस तरह से जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा क्या होता है, ये एक पूरा एक पथ होता है, ठीक है। इस पथ पे चल के रिएक्टेंट से क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है, रिएक्टेंट से क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये जो उत्प्रेरक होते हैं ना, ये उत्प्रेरक क्या कर देते हैं, इस मार्ग को क्या कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, ठीक है, शॉर्ट कर देते हैं मार्ग को, ठीक है। तो ये वाला जो मार्ग है वो तो उत्प्रेरक की, ये तो किसमें है, उत्प्रेरक की एब्सेंट में है, ठीक है। और ये वाला जो मार्ग है वो क्या है, उत्प्रेरक की प्रेजेंस में है, ठीक है। तो आप खुद देखो, आप एक बार बताओ, अगर कोई भी क्रियाकारक, अगर कोई भी क्रियाकारक इस वाले रास्ते से होके जाएगा, मैंने ये बनाया है जो इस वाले रास्ते से होके जाएगा, तो ये वाला रास्ता तो लंबा है, ठीक है। और अगर मान लो क्रियाकारक इस वाले रास्ते से होके जा रहा है, नीचे वाला जो मैंने बनाया, ये क्या है, शॉर्ट है, तो बताओ जल्दी कौन से रास्ते से पहुंचेगा, ये नीचे वाले रास्ते से जल्दी पहुंचेगा ना, इस वाले से। यानी कि एक तरह से होता क्या है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो ऊर्जा होती है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ऊर्जा होती है, यही क्या होती है, यही होती है ई ए। ई ए मतलब कि एक्टिवेशन एनर्जी, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सक्रियण ऊर्जा, ठीक है, सक्रियण ऊर्जा, ठीक है। तो देखो आप, एक तरह से ये तो ई ए किसकी उत्प्रेरक की एब्सेंट में ई ए, ठीक है, और एक ये भी तो बना, मतलब मार्ग अगर छोटा हो गया, यहाँ ये टॉप पॉइंट होता है ना, टॉप पॉइंट, इस पॉइंट के से लेके यहाँ तक की जो दूरी होती है वो होती है ई ए, ठीक है। तो आप खुद देखो, ये नीचे वाला जो मार्ग था, इस नीचे वाले मार्ग में इसको मान लेते हैं ई ए डैश, ठीक है। तो यहाँ पे ई ए डैश क्या हो रहा है, कम हो रहा है, किससे, ई ए से, यानी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई यहाँ पर, या सक्रियण ऊर्जा का मान क्या हो गया, उत्प्रेरक की उपस्थिति में कम हो गया। उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा का मान कम हुआ तो मार्ग क्या हो गया, छोटा हो गया, शॉर्ट हो गया, ठीक है। तो क्रियाकारक से उत्पाद जल्दी बन जाता है, ठीक है। वापस से ध्यान से समझने की कोशिश करना कि उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देते हैं, उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देते हैं, जिससे अधिकाधिक क्रियाकारक अणु उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कारण था किसका, उत्प्रेरक के समान व्यवहार करने का। एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं, 4 कारण मैंने बताए। सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताई कि रासायनिक क्रियाशीलता क्या होती है, इनकी कम होती है। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया, पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने के कारण ये क्रियाकारकों को सतह प्रदान करते हैं। तीसरा पॉइंट मैंने क्या बताया आपको, तीसरा पॉइंट मैंने बताया इनके पास n-1 डी रिक्त कक्षक उपस्थित होते हैं। अर्जुन लोधा कह रहा है कि सर समझ में नहीं आया, तभी तो बेटा दोबारा समझा रहा हूँ, दोबारा समझने की कोशिश करो ना, ठीक है। पहला पॉइंट क्या बताया मैंने आपको कि रासायनिक क्रियाशीलता इनकी क्या होती है, कम होती है। रासायनिक क्रियाशीलता कम होने के कारण ये क्रियाकारकों से अभिक्रिया नहीं कर पाते, ठीक है, और तुरंत क्रियाकारकों को किसमें परिवर्तित कर देते हैं, उत्पाद में। दूसरा कारण मैंने क्या बताया आपको कि इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने के कारण ये क्रियाकारकों को क्या करते हैं, सतह प्रदान करने का काम करते हैं, प्लेटफॉर्म देने का काम करते हैं। अरे आप ऐसे समझिए, रेलवे स्टेशन पे आप जाते हो, रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है। प्लेटफॉर्म क्या होता है, जहाँ पे ट्रेनें आती है और ट्रेनें जाती है। कभी ऐसा हुआ क्या कि प्लेटफॉर्म भी खुद चल के दूसरे स्टेशन पे चल गया, ऐसा होता है क्या, क्या आपने अखबार में पढ़ी हो, सर अखबार में आई थी कि छबड़ा का प्लेटफॉर्म कोटा चल गया। अरे प्लेटफॉर्म तो वहीं पर ही रहता है, केवल ट्रेन आती जाती है, तो ट्रेनें एक तरह से क्रियाकारक हैं, ठीक है, और प्लेटफॉर्म क्या है, एक तरह से उत्प्रेरक है, ठीक है। यानी कि उत्प्रेरक तो केवल क्रियाकारकों को सतह प्रदान करने का काम करता है। किसका काम करता है, ये सतह प्रदान करने का काम करता है, ये सतह प्रदान करने का काम करता है। यहाँ पर क्रियाकारक आते हैं, अभिक्रिया करते हैं और उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं, प्रोडक्ट में परिवर्तित हो जाते हैं। रिएक्टेंट आते हैं, आकर यहाँ पर इस सतह पे क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं और उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट मैंने क्या बताया कि इनके पास n-1 डी रिक्त कक्षक होते हैं तो क्या करें सर, इनके पास जो रिक्त कक्षक होते हैं उनमें क्रियाकारक
बंद उनके साथ एक तरह से क्या हो जाएंगे, वो जो रिक्त कक्षक उपस्थित होते हैं उनमें उनका क्रियाकारक अणु उपयोग करते हैं। ठीक है, ये क्रियाकारक अणु जो है, ये क्रियाकारक अणु यानी ये रिएक्टेंट इसके N-1D कक्षकों का उपयोग करते हैं और किसका निर्माण कर लेते हैं, एक मध्यवर्ती का निर्माण कर लेते हैं। मध्यवर्ती जैसे ही बनता है तो वो तुरंत टूट जाता है, कम ऊर्जा वाला होता है, इसलिए क्या हो जाता है, प्रोडक्ट का निर्माण हो जाता है। और जो केटेलाइसिस जो था यानी उत्प्रेरक जो था पहले जैसा था वैसा ही बाद में प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने टॉपिक बताया वापस से समझ लो, उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देते हैं। उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देते हैं। मैंने सक्रियण ऊर्जा का मतलब बताया ना आपको, इस सक्रियण ऊर्जा अभी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, लोड मत लो। 4th चैप्टर जब पढ़ेंगे ना अपन, 4th चैप्टर, ठीक है, रासायनिक बल गतिकी, तो वहां पे सक्रियण ऊर्जा को मैं बहुत डिटेल से समझाऊंगा आपको। ठीक है, सक्रियण ऊर्जा एक तरह से क्या होती है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो क्रियाकारक है, ये देखो मैंने गोला किया R, क्रियाकारक, इनको सक्रिय करने का काम कौन करती है, ये सक्रियण ऊर्जा करती है। ठीक है, तो सक्रियण ऊर्जा के बराबर ऊर्जा प्राप्त करके यहाँ पे बनता है इस जगह पे मध्यवर्ती। इस जगह पे मैंने जो ये गोला कर रहा हूँ ना मैं, तो इस जगह पे क्या बनता है, एक तरह से मध्यवर्ती बनता है, और मध्यवर्ती से वापस से क्या बन जाता है, उत्पाद बन जाता है। ठीक है, तो ये उत्प्रेरक क्या करता है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये जो मार्ग चल रहा है ना, ये वाला मार्ग जो चल रहा है, इस मार्ग को क्या कर देता है, ये छोटा कर देता है उत्प्रेरक। ठीक है, अब मार्ग को छोटा करेगा, जैसे मान लो आप एक तो स्टेशन से बस स्टैंड पे किधर होके जा रहे हो, पहले आप गए सीधे सुखाड़िया पार्क, सुखाड़िया पार्क से गए आप अहिंसा सर्किल, अहिंसा सर्किल से आप कहाँ पे गए, बस स्टैंड पे गए। ठीक है, और एक बच्चा आया जो स्टेशन से डायरेक्ट धरनादाव चौराहे पे होते हुए 100 फुट रोड पे होकर डायरेक्ट का निकल गया, बस स्टैंड पे निकल गया, यानी कि उसने क्या कर लिया, एक तरह शॉर्टकट प्राप्त कर लिया। तो जल्दी कौन सा पहुंचेगा, जो इधर 100 फुट पे होके गया वो क्या होगा, वो जल्दी पहुंच जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से उत्प्रेरक क्या कर देता है, मार्ग को छोटा कर देता है, सक्रियण ऊर्जा को कम करके क्रियाकारक के मार्ग को क्या कर देता है, छोटा कर देता है, जिससे क्रियाकारक से तुरंत क्या बन जाता है, उत्पाद का निर्माण हो जाता है। ठीक है, यह है भाई कंसेप्ट पूरा कंप्लीट। अब बताओ, मैं एक बार अनम्यूट करता हूँ आपको, अब बताओ समझ में आया या नहीं आया, बताओ। आज काफी कम बच्चे, बढ़िया, ठीक है, तुम तो एक, तो मैं अनम्यूट क्या करता हूँ, तुम तो एक साथ झूम जाते हो मेरे। ठीक है, आज काफ़ी कम बच्चे जुड़े हैं, पता क्या आज शायद मेरे हिसाब से लाइट नहीं आ रही, तो काफ़ी बच्चों के मोबाइल भी शायद डिस्चार्ज होंगे, तो हो सकता है इस वजह से भी हो। ठीक है, एक मिनट में देखता हूँ आज कितने बच्चों ने लिंक देखा था। बच्चों ने तो काफ़ी ने देख लिया था लिंक, लेकिन जुड़े बच्चे कम, आज काफ़ी कम बच्चे जुड़े, इनसे बात करनी पड़ेगी, ये बच्चे जुड़ते जुड़े। माँ के गांव में लाइट नहीं आ रही सर आजकल, हाँ सही है बच्चों, लाइट की दिक्कत है, आज लाइट के चक्कर में बच्चे कम जुड़े। कोई बात नहीं, चलो, सर छबड़ा में भी लाइट नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, नहीं आ रही बेटा, यहाँ पे भी लाइट नहीं आ रही, मैं तो मैं खुद इन्वर्टर से लैपटॉप को चार्ज करके पढ़ा रहा हूँ। चलो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। अब देखो कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं आपको, कुछ उदाहरण बताता हूँ, क्योंकि हर चीज़ तब समझ में आती है जब हम उसके क्या लेते हैं, कुछ उदाहरण लेते हैं। ठीक है, जैसे कि वनस्पति तेल है। ठीक है, वनस्पति तेल जानते हो, मीठा तेल जो होता है ना, वनस्पति तेल। ठीक है, वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण करने पर, यानी कि H2 के साथ अभिक्रिया करने पर, वो वनस्पति घी में परिवर्तित हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है, वनस्पति घी में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा उत्प्रेरक काम करता है, यहाँ निकल उत्प्रेरक उपयोग में लिया जाता है। कौन सा उत्प्रेरक काम में लिया जाता है, यहाँ पे निकल उत्प्रेरक काम में लिया जाता है। ठीक है, एक तो एग्जाम्पल ये हुआ। ठीक है, और कई सारे एग्जाम्पल हैं, एक दो तीन एग्जाम्पल बताता हूँ। एक अमोनिया निर्माण की जो हेबर विधि होती है ना, जिसमें क्या होता है N2+3H2। ठीक है, इससे क्या बनता है, अमोनिया बनता है। ठीक है, इसको बोलते हैं अमोनिया निर्माण की हेबर विधि। कौन सी विधि, हेबर विधि। ठीक है, अमोनिया निर्माण की जो हेबर विधि है, उसमें क्या है, आयरन को
Fe आयरन को उत्प्रेरक के रूप में काम में लिया जाता है। किसके रूप में? उत्प्रेरक के रूप में काम में लिया जाता है। और एक धातु और है मोलिब्डेनम, ठीक है, क्रोमियम के जस्ट नीचे आता है मोलिब्डेनम, ठीक है। मोलिब्डेनम यहाँ पे उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है। किसका काम करता है? उत्प्रेरक वर्धक का काम। क्या होता है सर उत्प्रेरक वर्धक? पढ़ेंगे डिटेल से, फुल डिटेल से पढ़ाऊंगा मैं उत्प्रेरक वर्धक, 5th चैप्टर में आएगा। उत्प्रेरक वर्धक क्या करते हैं? उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। भाई उत्प्रेरक तो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, यानी N2+3H2 से 2NH3 जो बन रहा है, इसकी स्पीड को बढ़ाने का काम तो कौन कर रहा है? उत्प्रेरक कर रहा है। और उत्प्रेरक की खुद की क्रियाशीलता को बढ़ाने का काम कौन करते हैं? उत्प्रेरक वर्धक करते हैं, ठीक है। अगला, उच्च घनत्व पॉलीथीन, ठीक है, HDP, ठीक है, HDP। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर आज हमें दिक्कत आ रही है नेटवर्क कनेक्टिविटी में, आज नेटवर्क कनेक्टिविटी में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, तो मैं इसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा आज, ठीक है। हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है। उच्च घनत्व पॉलीथीन का जो निर्माण होता है ना, उच्च घनत्व पॉलीथीन का निर्माण किसकी उपस्थिति में होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथीन से पॉलीथीन। आप जानते हो ना पॉलीथीन वगैरह जो आप काम में लेते हो, थेलियां वगैरह आती है, ये पॉलीथीन क्या होती है? एथीन। ये किसका सूत्र है? एथीन का सूत्र है, ठीक है। एथीन का बहुलीकरण करते हैं। क्या करते हैं? बहुलकीकरण, बहुलकीकरण कह सकते हैं, या फिर बहुलक का निर्माण करते हैं। तो क्या बन जाता है? पॉलीथीन, पोली प्लस एथीन, ठीक है। पॉलीथीन का शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? N संख्या में एथीन अभिक्रिया करके किसका निर्माण कर लेते हैं? पॉलीथीन। अरे तुमने 10th क्लास में पढ़ा होगा 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा ये वाला टॉपिक, पॉलीथीन वाला, हाँ, पॉलीमर भी बोलते हैं इंग्लिश में बच्चों, ठीक है। इसमें एक उत्प्रेरक काम में लिया जाता है, ठीक है, उसका नाम क्या है? जीगलर नाटा उत्प्रेरक। जीगलर नाटा उत्प्रेरक, उसको बोलते हैं जिगलर नाटा उत्प्रेरक, ठीक है। ये जिगलर नाटा उत्प्रेरक क्या होता है? ये होता है R3Al, ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम, ठीक है। आर का मतलब होता है एल्किल, कार्बन श्रृंखला होती है, ठीक है, प्लस TiCl4, टाइटेनियम क्लोराइड, ठीक है। इसका मिश्रण होता है कंप्लीट, ठीक है, उसको बोलते हैं जिगलर नाटा उत्प्रेरक, ठीक है। तो जिगलर नाटा उत्प्रेरक की उपस्थिति में एथीन से पॉलीथीन का निर्माण होता है। ये उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन, जो प्लास्टिक वगैरह बनती है, प्लास्टिक के पाइप वगैरह बनते हैं, पाइप तो नहीं कह, एक तरह से भी कह सकते हो, प्लास्टिक के बर्तन वगैरह देखते हो आप, या प्लास्टिक के खिलौने वगैरह जो बनते हैं ना, वो हाई डेंसिटी पॉलीथीन के बने हुए होते हैं, ठीक है। तो उनको बनाने में भी उत्प्रेरक कौन सा काम में लिया जाता है? जीगलर नाटा उत्प्रेरक। जीगलर नाटा उत्प्रेरक क्या होता है? R3Al, ट्राई एल्किल, ट्राई एल्किल, आर होता है एल्किल, बताऊंगा मैं आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब। ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम क्लोराइड TiCl4 का मिश्रण कहलाता है जीगलर नाटा उत्प्रेरक, ठीक है। क्या कहलाता है? जीगलर नाटा उत्प्रेरक कहलाता है, ठीक है। ये बात हुई अपनी, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारे एग्जाम्पल है, देखते रहना फिर वो तो, ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है अपना, संक्रमण श्रेणी के तत्व, ठीक है। अगला पॉइंट, अगला गुण, अगला कौन सा गुण पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर? अभिलाक्षणिक गुणधर्म, ठीक है। तो संक्रमण श्रेणी के तत्व अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण करते हैं। अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे बताना पड़ेगा आपको इस, ये अंतराकाशी यौगिक होते क्या हैं और अंतराकाश क्या होते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से समझना इसको, सर कल पढ़ाना, नेटवर्क प्रॉब्लम है, आप रिपीट कर दूंगा बेटा, कल क्लास दोबारा से रिपीट कर दूंगा मैं, अभी मुझे भी बहुत ज़्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। आवाज़ आ रही है?